शील कल्याण का सबसे बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल क्वींस केयर क्लिनिक। क्वींस केयर क्लिनिक आपके लिए लाया है बड़े डिस्काउंट हर मेजर सर्विसेज में, जैसे नॉर्मल डिलीवरी इंक्लूडिंग मेडिसिन 15,000, LSCS 35,000, लैब हर्निया 30,000 और अन्य सर्विसेज पर भी डिस्काउंट अवेलेबल है। इस ऑफर का जल्द से जल्द लाभ उठाइए क्योंकि ये ऑफर लिमिटेड है, सिर्फ 25 फरवरी तक। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। उलेमा इकराम और सामाजिक संस्थाओं को मिलाकर की गई मशावरती मजलिस। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 12 मार्च शनिवार को शाम तकरीबन 7:30 बजे कौसा चांद नगर स्थित असदुल्ला खान इंग्लिश स्कूल में नोमान इमाम ऑडिटोरियम में यहाँ पर मुमरा कौसा के कई उलमाओं ने कई सामाजिक संस्थाओं को आमंत्रित करके, राजनीतिक दलों के लोगों को आमंत्रित करके मुस्लिम समाज में, मुस्लिम माशरे में लड़के लड़कियां या पुरुष स्त्री वगैरह जो है, ये आजकल गैर इस्लामी कामों की तरफ उनका बढ़ता झुकाव, वो गतिविधियां जिनसे उन्हें दूर रहना है मगर उसी में शामिल होना, इस पर एक चर्चा सत्र का आयोजन किया था। कई सारी चीजें, कई सारी मुद्दे इसमें सामने लाए गए हैं। हम सभी की बातें आप तक नहीं रख सकते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को आयोजित करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कारी अब्दुल बासित और कुछ टीचर्स, कुछ समाज सेवी, इनकी बातें हम आपके सामने रख रहे हैं कि खराब होते जा रहे मुस्लिम माशरे के लिए कौन सी समस्या है और उस पर क्या काम होना चाहिए, उस पर क्या ये चर्चा सत्र आप तक बातें पहुंचा रहा है। देखिए और सुनिए। शहर की बावकार तंजीमों के जिम्मेदारान नुमाइंदा हजरात, ये दर हकीकत एक मुशावरती इजलास है, कोई जलसा नहीं है कि जिसमें कोई तफसीली किताब आपको सुनना है। तो इजलास क्यों बुलाया गया, इसकी क्या ज़रूरत पेश आई। दर हकीकत मुल्क के मौजूदा हालात जो हैं वो आप हजरात के सामने हर आने वाला दिन पिछले दिन से बुरा होते जा रहा है। उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि बहुत अफसोस की बात है, हमारे स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर और फिर उसके बाद में कल्चर के नाम पर, उमरा फेस्टिवल के नाम पर जो कुछ प्रोग्राम में हुआ, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारे जिम्मेदार हजरात यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने कोशिशें भी की, लेकिन उसके बावजूद जो नासूर हमारे अंदर दाखिल होते जा रहा है, जो जरासीम अंदर फैल रहे हैं, इतना खतरनाक वाकया है और इंतहाई शर्मनाक वाकया है कि जहां हमारी आबादी 90% कहलाई जाती है, वहां हमारी नौजवान बच्चे और बच्चियों का नाम गैर मुस्लिम रख करके उनको डांस ही कराए। हमारे ईमान पर, हमारी गैरत पर जरा भी असर ना हो, ये सोच करके मेरे घर की बच्चियां महफूज हैं। खुदा की कसम, अगर हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है तो वो हमारी बहन, वो हमारी बेटियां थी। अगर हमने नबी का कलमा नहीं पढ़ा है, हमने अपने बाप का कलमा पढ़ा है, अपने खानदान का कलमा पढ़ा है, तो अपनी बच्ची के बारे में सोचो। अगर नबी का कलमा पढ़ा है तो उम्मत की बेटियों के बारे में सोचना हो। अगर नबी का कलमा पढ़ा है, अल्लाह के कलाम को सीने से लगाया है, तो अल्लाह के मानने वालों को सीने से लगाना होगा। उनकी ईमान की हिफाजत की बात आपको करनी होगी, उसके लिए आपको लड़ना होगा। आपका ये शहर है, मुसलमानों का अक्सरियत ये शहर है, हमारे बहन बेटियों की लिस्टिंग की जा रही है, उनके नाम लिखे जा रहे हैं। आने वाले कल में जो रिकॉर्ड महफूज हो गया, किस गैर मुस्लिम नौजवान के पास वो रिकॉर्ड जाएगा और किसको कांटेक्ट करके मोहब्बत के जासे में फंसा के मुर्तद कर देगा, हमें नहीं मालूम। कोई भी लॉबी आ जाए, कोई भी ताकत आ जाए, अल्लाह की ताकत से बढ़कर कोई ताकत नहीं है। ये तसव्वुर हमारे दिल में हमेशा कायम रहना चाहिए और इसके साथ में हम अपने शहर को कैसे डेवलप कर सकते हैं। दुनिया की रोशनी को एक मर्तबा छोड़ दें, इसलिए कि अंधेरे में हजारों साल रहना है, लेकिन आखिरत की अगर तारीकी और जहन्नम में जाए तो वहाँ से फिर निकलना बड़ा मुश्किल होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही ईमान की गैरत और जज्बात अता फरमाए और मुल्क की और शहर के अंदर इस्लाम और मुसलमानों के तशख़्ख़ुस और उनके कल्चर और उनके ईमान और तौहीद पर, अक़ीदे पर जो हमला हो रहा है, उसकी हिफाजत के लिए हम सब की ज़िंदगियों को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
کو اچھا بھی لگا تو اسلام کی جو ہے لیکن یہ جو بات ہوئی ہے یہ اوور ایمان مضبوط کرنے کے لیے بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. تو اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے؟ تو بس کیسے جمعہ کا جو بیان ہوتا ہے نا ویسے ہی ہوا ہے. تو یہ تو اوور ایک جنرل بات تھی اور وہ بنیادی بات، وہ اس کے بدل تو کچھ ہو نہیں سکتا. مطلب ہم جیسے حضرت عمر کا قول بار بار وہی قول اسلام چھوڑ کر کے کچھ کرے تو اللہ ذریعے اور رسوا کر دے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی مسلمان ہو. تو ابھی یہ جو نشے کا جو مسئلہ ہے ابھی اسپیسیفک بات کرتے ہیں، کیونکہ اسپیسیفک بات جب تک نہیں کریں گے تو حل نہیں نکل پاتا کوئی بھی چیز کا. تو جو بات کرتا ہوں جیسے کہ میلا ڈرامہ جو کیا گیا تھا یہ کس نے کیا؟ کھل کے بول سکتا ہوں، کھل کے بول سکتا ہوں کس نے کیا؟ کون سی تنظیم کے لوگ تھے اس کے اندر میں، اور اس میں مسلمان کتنے ہو تنظیم کے اندر میں، تو وہ مسلمان کیا کر رہے تھے اس وقت. اور اس کی باتیں جو ہے سوشل میڈیا پہ پہلے ہی اٹھ چکی تھی کہ بچیوں کا ڈانس ڈرامہ ہونے والا ہے. اس کے پہلے بھی وہ سڑک میں وہ ڈرامہ ہوتے تھے. تو ذمہ داری کس کی ہے؟ ہمارے خود مسلمان جو ہے پارٹی میں رہتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے. انہوں نے کیوں نہیں بولا؟ وہ کہاں گئے تھے؟ تو ابھی آپ ایسے مسلمانوں کا نکال لیجیے کیا ہے وہ تو اس کی کیسے آپ لوگ تربیت کریں گے، ان سے کیسے مل کے بات کریں گے، ان کو کیسے سمجھائیں گے وغیرہ وہ ہونا چاہیے. میرا ایجنڈا دو ہے، میں جاب پر کام کرتا ہوں، دوسرا ری ایبلیٹیشن پہ کام کرتا ہوں، نشے پہ کام کرتا ہوں. الحمدللہ 2010 سے کرتا ہوں. مجھے کوئی سرٹیفکیٹ اس کی گمراہ شری فلانا ڈنگا وہ سب نہیں چاہیے. ہم کو کام کرنا ہے. کام کیسے کرنا ہے؟ میرا ایک کام ہے، میں ایک رول پلے کرتا ہوں برج کا. وہ برج کیا ہے؟ ڈرگ ایڈکٹ، سبسٹینس ابیوز اور ری ایبلیٹیشن سینٹر کے بیچ میں میرا کام ہے. میرا کام ہے ان کو بھجوانا. نہ میں نشہ کرنے والے کو روک پاتا ہوں پوری طرح، اور نشہ بیچنے والے کو تو روک ہی نہیں سکتے. میں میرین سینٹر میں جاتا ہوں، میں کاؤنسلر سے بات کرتا ہوں. جو لوگ نشہ کرتے ہیں، آپ نے کہا کہ 2% ہی باہر آ سکتے ہیں، مطلب جو نشے میں بھی الگ الگ لیولس ہوتا ہے. دارو والے کا آج ریٹ ہے 22%. دارو جو پیتا ہے وہ باہر آ سکتا ہے 22%، کیونکہ دارو کا نشہ پرانا اسٹریٹ نشہ ہوتا ہے. جو میڈیکل کی گولیاں کھاتے ہیں، جو پاؤڈر سنتے ہیں وغیرہ، جو ملٹیپل نشہ کرتے ہیں، ان کا صرف 2% وہ آ سکتے ہیں. نشے میں اگر کام کرنا ہے تو آپ وہی کام کر سکتے ہیں. بیچنے والے کو روک نہیں سکتے. ڈیمانڈ فیکٹر سب سے پہلے آتا ہے. ڈیمانڈ پہ قابو کرنا پڑے گا، اور ڈیمانڈ ہمارے بچے کر رہے ہیں تو ان کو ریئل سینٹر کرنا ہے. اور دوسری چیز، اگر ایگزامپل یہ ہم لوگ کبھی 10 سال 12 سال ہو گئے ایک ہی بات بول کے یہاں پر اس کو آتا نہیں آگے ہاتھ لگانے کے لیے. تو مدعا میں مثال کے طور پہ 50 لوگ نشہ کرتے ہیں، مثال کے طور پر پکڑ لو. تو اب وہ 50 سے 51 نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم کیا ابھی عمل کرنے والے ہیں زمین پہ، اس کے لیے آپ کریے. بہت اچھا پروگرام کیے تھے 2013-14 وغیرہ میں. اویئرنیس کہاں کر سکتے ہیں؟ بچوں میں. بچے کہاں ملیں گے؟ اسکولز میں. مدرسوں کے اندر تو ماشاء اللہ بہت اچھے ہوتے ہیں. اسکولس میں پکڑیے بچوں کو. یہ بچے یہاں کرکٹ میچ کھیلنے جاتے ہیں، وہاں ان کو پکڑ کے جو یا اسپرنٹ پہ کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں. آج کل پبجی کھیلتے رہتے ہیں، تو ایسی ٹیم ہونی چاہیے جو مل کے ان کو پیار سے سمجھائے. تو اویئرنیس تو کیا ہوگا؟ 50 سے 51 نہیں ہوگا. تو آپ کی پکڑ آ رہی ہے وہ 50 ہی ہے، آپ 50 پہ کام کر رہے ہیں، لیکن اویئرنیس چلتے رہنا. اس حقیقت دیکھو کیا ہے کہ جو آدمی ابھی جو بڑھ گیا، اس کے دماغ بھر چکا ہے نا، اس کو ہم اس پہ جب تک وہ نئی چیز ڈال نہیں سکتے، اس کے دماغ بہت کچھ ہے. لیکن جو نئے جنریشن آ رہی ہے اس کو سمجھا سکتے ہیں. تو اس پہ اویئرنیس کرنا ہے. اور جو ایگزسٹنگ جو ڈرگ ایڈکٹ ان کو ری ایبلیٹیشن سینٹر بھیجنا ہے، وہ ہمارا آ رہا ہے. دوسرا میں جابس کا کرتا ہوں. میں جابس لگانے کا کام کرتا ہوں، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو جابس نہیں ملتے، تو میں اس پہ رول پلے کرتا ہوں فریج کا. دوسری چیز آپ نے جو یہ جو ہو رہا ہے نا کہ ڈرامے جو ہم لوگ اس کے کس کے خلاف نہیں ہیں. میرا لگاؤ، ڈھنکے لگاؤ، ناچو گاؤ، جو کرنا ہے آپ کریے. لیکن اگر وہ شریعت کے خلاف ہے تو ہر مسلمان کا اور سیاسی مسلمان کا زیادہ حق پوچھتا ہے اس پہ آواز اٹھانے کا، کیونکہ آپ ہمارا ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ ہم کو ریپرزینٹ کرتے ہو تو آپ کو سب سے پہلے بولنا چاہیے. اور آپ اگر نہیں بول رہے ہو تو پھر آپ کی کچھ نہ کچھ مجبوریاں ہیں. اور وہ کیا ہے، آپ کو یہ کمیونٹی کی جو ہم نے بنایا نا فورم، اس کو چاہیے کہ ان کو بلا کے اس سے میٹنگ کریں. ورنہ آپ کو معلوم ہے ایک آدمی بولے گا اس کو کیسا آئسولیٹ کر کے عمرہ میں کیسا کارنر کیا جاتا ہے، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. تو جیسے بولا علماء کے ساتھ میں لوگ چننے چاہیے. جیسے آپ نے کہا علماء کے ساتھ لوگ چننے چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، اور کمیونٹی کے اندر جو ملی اتحاد سے بات کی، تو ملی اتحاد کے لیے یہ سب چیزیں ہونی چاہیے. ہم علماء کے ساتھ ہیں، علماء آگے بڑھیں، ہم علماء کے ساتھ.
सियासतदान हमारे बीच के ही लोग हैं, वो आगे पॉलिटिकली हमारा रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो उनको भी चाहिए कि अपनी जबान खोले, वफात को बाजू में रखें, क्योंकि कब्र और हमारे बीच में ज़्यादा दूरी नहीं है। कोरोना ने हमें बता दिया है, आज जो है मौजूद है कल नहीं हो सकता है, पूरा प्रॉब्लम लगा देना मेरे फर्क नहीं। यहाँ पर हमारे शानू भाई और सुरमन साहब मौजूद है। ये दोनों लोगों से मैं बहुत ही मौजूदाना दरख्वास्त करता हूँ कि आप क्रिकेट के मुकाबले लगाओ या ना लगाओ, आप खेले मेले लगाओ या ना लगाओ, लेकिन फरवरी और मार्च और अप्रैल के महीने में अल्लाह के वास्ते ना लगाओ, क्योंकि ये महीने जो है बच्चों की तालीम के और इम्तिहान के महीने। आप जितने भी लोग, चाहे वो कोई भी लगा रहा हो, मैं हमारे यहाँ पर जो भाई मेरे बैठे हैं उनसे ही दरख्वास्त करूंगा कि उनको भी रोको। हर साल ऐसा होता है कि खास तौर से ये मेले खेले और मुकाबले जो है ये इम्तिहानों के दौर में लगते हैं, तो क्या हम हमारे बच्चों के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं, जिसकी वजह से जो है बच्चे क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और 12वीं के इम्तिहान की तैयारियां रह गई है, 10वीं के इम्तिहान 15 तारीख से शुरू हो रहे हैं। मैं अपने स्कूल के कई बच्चों से मिला, सर मैच है ना हमारा, क्या मानी है इसके, मैच है ना हमारा, हम उसके जिम्मेदार हैं, हम असातिज़ा, हम उलमा, हम सियासतदान, हम तंजीमों के मेंबरान, हम सब इसके जिम्मेदार हैं। प्लीज मुमरा के साथ ये चीजें होना बंद होना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि मेरे यहाँ पर दोनों भी भाई हुए इसके ऊपर तवज्जो देंगे। बहुत शुक्रिया। सारी बातें अल्लाह से सुना भी हूँ और बहुत सारी बातें अमल करने की लोगों को जरूरत भी। खासतौर से मैं ये बात अपने आप में मानता हूँ कि शुरुआत मुझे अपने आप से करना चाहिए और सबको करना चाहिए, और ये मैं बहुत पहले से मानता हूँ, मेरी पुरानी आदत है, मैं मन में इकरार कर लेता हूँ कि ये चीज़ गलत है, और फिर सामने बहुत चीज़ें मेरे तरफ काफिला भी बड़ा, एक मुखालफत अपने आप बड़ी हो जाती है, मैं उसकी बर्बादी करता हूँ कि मेरे अल्लाह जानते हैं कि मैं अपने मन में इकरार कर करता हूँ कि सही। बहुत चीज़ें वासी साहब ने कही कि लोग जय श्री राम के नारे हमारे बच्चों से लगवा रहे, डांस से करवा रहे। आपको यकीन नहीं, शायद कुछ मीडिया होगी तो उनको मेरा इससे पहले वाला चुनाव ना, इससे पहले 2017 का चुनाव, मेरा अमरूद नगर का मंच का स्टेटमेंट है, जब तनवर नगर की जमात ने जो मेरे मुखालिफ थे उनको जब बोला था कि इन्हें मत देना चाहिए, इनको वोट दिया जाए, तो मैं उस वक्त बोल रहा था कि भाई नारक तकबीर अल्लाह अकबर का नारा मार रहे हो ना वोट लेने के लिए, तकुम दीबिकुम वलियदीन, ये मत मारो, काम पे वोट मांगो, और ना ही मुझे तुम्हारे धर्म की तारीफ करने के लिए मुझे तुम्हारा बताना चाहिए, मैं मेरे धर्म से खुश हूँ, मुझे मेरा दीन मुबारक, आपका आपका धर्म हो, मुझे दोनों तरफ के लिए, तो मुझे अगर आपके धर्म के हिसाब से आने के लिए अगर मुझे मत चाहिए और मुझे जीतना है तो फिर अल्लाह ताला मुझे हरा दे, ऐसी चीज है। तो ये पहली चीज, लेकिन हमारे कुछ लोगों ने, तंजीमों ने देख दिया, तो शुरुआत में बता रहा हूँ, वोट पड़ी। दूसरी बात, इस माशरे के लिए आप सभी लोग जिम्मेदार, औलमा आज से अभी से सभी लोग जिम्मेदार कमेटी बने, और औलमा पहले से हमको बताए, जैसे आपने बताया, टेलीफोन पे बताया, तो आपने सभी से बात की, बाकी लोग बोले आने तैयार नहीं हो, अभी आप ही ने, लेकिन मैंने आपको ताबड़तोड़ कॉन्फ्रेंस पर फोन लिया, जिनका प्रोग्राम था उनको कॉन्फ्रेंस पे लिया और उनको बोला आपके सामने ये गलत है, मत करें। मेरा ईमान में तकल्लुफ़ था तो एक नॉन मुस्लिम प्लेटफॉर्म था, नॉन मुस्लिम लोगों ने किया था, उन्होंने कहा हमारी लेडीजों से वो प्रोग्राम करा दे, और मैंने ताबड़तोड़ मौलाना को कॉन्फ्रेंस पे लाइन पे भेजा। मेरा ईमान में तकल्लुफ़ था बोलना, रोकना बोलना मैंने अपना फर्ज कर दिया, लेकिन अगर एक तबका बने, एक जमात बने जो पहले से करके भाई ये सही है, हमको इसके लिए शहर के जिम्मेदारों से बात करके हमें इसको टालना चाहिए, तो हम टाल सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। हमारे चीफ बोले, हमारे सभी आला जितने हेड है वो नॉन मुस्लिम है, तो घबराना क्या है, मैं तो क्लियर बोलता हूँ, हमारे उमरा पासा के मिनिस्टर जो आज हम सब चल रहे डॉक्टर जितेंद्र रावत, हाँ ठीक है, तो क्या हुआ, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अगर कुछ गलत हो रहा तो उनको हम बोल नहीं सकते कि ये चीज गलत हो रही है, हमें इसके लिए सुधारना पड़ेगा।
बेझिझक बात बोला के बोलना चाहिए कि उसको सुधारना पड़ेगा। लेकिन सुधारने बोलना इसका मतलब ये नहीं होता कि हम मुस्लिम के खिलाफ हैं, हम उनके बेनिफिशियल हैं क्योंकि हम उनको सुधार कर रहे हैं। तो एक प्लेटफॉर्म बनना चाहिए ताकि सब मिलके तारीफ करके एक हिम्मत से बोल सके। छोटी सी बात तो स्टार्ट में कॉर्पोरेशन में जब मैं गया था तो मुझे है ना, मैं कॉर्पोरेशन की पूरी इमारत घूम रहा था, 2 बार पूरी खत्म हुई, तो मुझे भी एक अजीब सा लगता था। मैं भी 5 स्टेप पे चलता है जो वाला सुंदर दिखने वाला, लेकिन नमाज अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की तारीफ करके पढ़ने की कोशिश करता हूँ और एक आध लोग छूटे थे। तो मैंने सोचा इतनी बड़ी इमारत बनी है, 36 साल कॉर्पोरेशन में हो गया, एक मुसलमान लीडर का फोटो नहीं है। और मैं पढ़ रहा था, मेयर मुसलमान बना, अपोजिशन लीडर भी मुसलमान बना, तो फिर मुसलमान लीडर का फोटो भी ले रहा है। तो मेरे इमाम ने बड़ा शानदार ढूंढा था, मुझे जरूरत नहीं थी, मैंने उनकी बुराई की नहीं, ठीक है उनका इसका मेरे वहां से लगा, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना अब्दुल कलाम का आजाद का वहां पे फोटो लगवाया हुआ इमारत। और उसी के बाद जब रमजान और नमाज की बात आई तो कहीं कुछ मुसलमान लोग सुन के ईमान में आए, वहां फिर बैठा इमरान सुन के। चलिए मैंने कॉर्पोरेशन के अंदर एक नमाज का रूम भी बनाया और हम सब वहां और कुरान पाक रखा, जरा बोलने वाली बात थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं एक चीज कर सकता हूँ। शुरुआत किया, अल्लाह ताला ने उनके इखलाक मतलब उनकी मेजॉरिटी होने के बावजूद जो काम मुझे करवाना था वो चुपचाप बड़े कर। तो इसीलिए हम लोग अगर चाहे, हमारी नीयत सही हो, नॉन पॉलिटिकल नहीं हो, कुछ किसी को जलील करने की नहीं हो, किसी को गिराने की नहीं हो, हम एक प्लेटफॉर्म पे आके स्टार्ट मुमरा से करेंगे और चाहे उसके लिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हमारे जो है वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मिनिस्टर जितेंद्र आवाज जी है, हम उनसे ही बात करें। इतना ही बात करिए, खुदा हाफिज़। मौलाना वासिफ साहब, ये जो आज आपने जो प्रोग्राम आपकी कमेटी ने रखी, इस प्रोग्राम का मेन मकसद क्या है? इसका बुनियादी मकसद ये है अक़ायद इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़, हमारे कल्चर का तहफ़्फ़ुज़, ख़ास तौर से हमारे मुमरा शहर के अंदर जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है, तो तकरीबन 300 के करीब मसाजिद है और ऐसी सैकड़ों की तादाद में मकातिब और मदारिस है। उसके बावजूद हमारे यहाँ कल्चरल के नाम पे ऐसे प्रोग्राम जो रखे गए, जिसकी वजह से मुसलमान बच्चों के अंदर इनामात के शौक़ में या अपने आप को पेश करने के शौक़ में डांस करने का और इसका एक गैर इस्लामी कल्चर का शौक़ पैदा हो रहा है। तो उस प्रोग्राम को रखना ही क्यों कि जिससे हमारे यहाँ एक माहौल पैदा हो। इंसान के साथ तो नफ्सियात लगी हुई है, बुराई की तरफ तेज़ी से बढ़ता है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे प्रोग्राम जो बुराई को मोटिवेट करते हों उसको न रखा जाए। मेले से हम मुखालिफ नहीं हैं, खेल कूद से मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन ऐसे प्रोग्राम जो हमारे कल्चर को इमेज कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, मिटा रहे हैं और गैर इस्लामी कल्चर को हमारे दरमियान मोटिवेट कर रहे हैं, ऐसे प्रोग्राम की हम मुखालिफत करते हैं और उसको रोकने के लिए जो कानूनी हमारे पास रास्ते हैं, दस्तूरी हक़ हैं, उसको हम इस्तेमाल करेंगे और उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे इंशाअल्लाह। यही बुनियादी मकसद था हमारे प्रोग्राम का। प्रोग्राम जो है कल्चर को लेके और कल्चर के अलावा भी इस प्रोग्राम में बातें की गई और आपने भी कुछ खुलासे रखे, तो आप क्या कहना चाहिए? जैसा कि अभी मुफ्ती वासिफ साहब ने अपनी गुफ्तगू, हमको प्रोग्राम से कोई एतराज़ नहीं, हमको उसमें जो कल्चर के नाम पे जो डांस कराया गया उनको उससे एतराज़ नहीं। देखिए कैसा है ना कि कुछ चीज़ें अपलिफ्टमेंट होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि कौम की अपलिफ्टमेंट हो और हमारे जो है बच्चियों के अपलिफ्टमेंट हो, वुमन अपलिफ्टमेंट हो, हम इससे इनकार नहीं करते, लेकिन उस अपलिफ्टमेंट के पर्दे की आड़ में अगर कोई फाशी कराएगा, कोई इस तरह की काम कराएगा जो इस्लाम के ख़िलाफ़ वाला काम है, तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी नाराज़गी, हम अपना एहतजाज, हम अपना जो है मामला जो है वो लोगों के सामने रखेंगे। तो भाई आप एक अक्सरियत इलाके में, मुस्लिम अक्सरियत इलाके में आके जो है वो हमारी बच्चियों की इज़्ज़त के साथ खेल के जाए, तो हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। मौलाना साहब, ये जो प्रोग्राम में अभी हमने इतनी बातें सुनी, आप इसमें मुसलमानों के अंदर दीनी तालीम कैसी दी जाए और दीन की पूरी मालूमात कैसी दी जाए, ये इसके लिए आप आगे अगला कदम क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम। मुसलमानों में दीनी शऊर बैदान कैसे किया जाए, उसके बारे में आज उमरा के तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा किराम यहाँ पे जमा हुए थे, जिसमें उमरा का उस्ताद के दानिशवरान भी जमा थे। तो हमने ये तय किया है
کہ مسلمانوں میں دینی شعور پیدا کیا جائے، خاص طور سے مستورات کے اندر، کہ آج جو ارتداد کی ہوا چلی ہے اور چاروں طرف ارتداد، ہماری مسلم بچیاں ارتداد کی دہلیز پر پہنچ چکی ہے، تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے مستورات کے اندر جگہ جگہ، چاہے مساجد کے اندر ہوں یا بڑے بڑے ہال کے اندر ہوں یا ٹیرس کے اوپر ہر گلی محلے کے اندر مستورات میں دینی پروگرام قائم کرنے کی ضرورت ہے، جس کے اندر ایک تو مستورات کو، ہماری خواتین کو، ہماری ماؤں اور بہنوں کو، بچیوں کو دینی تعلیم اور دینی تعلیم کی اہمیت، اسلام کی اہمیت ان کے دلوں میں بٹھائی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے مکاتب ہیں ان کو مضبوط کیا جائے اور ہر غریب محلے کے اندر مکتب کو قائم کر کے مکتب کو مضبوط کیا جائے اور ہمارے بچوں کو موٹیویٹ کیا جائے، ہماری ماؤں بہنوں کو ترغیب دی جائے کہ اپنے تمام بچوں کو مکاتب کی تعلیم ضرور حاصل کرائے، تاکہ ہمارے معصوم بچوں کے معصوم ذہن کے اندر بچپن سے اگر دینی تعلیم، اللہ کی حقیقت، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پیوست ہو جائے گی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بڑے چکر اگر آگے ان کے سامنے خدا نخواستہ کچھ ناگفتگا بھی حالات رہتے ہیں تو اس کا وہ سامنا کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسری جو اہم چیز جو ہے، ہمارے مکاتب میں پڑھانے والے جو علماء کرام ہیں، ہمیں ماشاءاللہ وہ الحمدللہ اپنے حساب سے محنت کرتے ہی ہیں، لیکن پھر بھی اس پرفتن زمانے میں ان کی ذمہ داریاں کچھ بڑھ جاتی ہیں۔ اس کے لیے ہمیں ان کو کسی بڑے اجتماع کے اندر اور محلی پروگرام میں بلا کر مستقل ان کی ذمہ داری کا احساس دلانا ہے کہ آپ کی پہلی ذمہ داری تھی، لیکن اس وقت جو ذمہ داری تھی اس سے کئی گنا زیادہ آج کے زمانے میں آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ مائیں اپنے گھروں کے اندر محنت کریں گی، بچے مکاتب میں جا کے دینی تعلیم حاصل کریں گے اور مکاتب میں پڑھانے والے علماء کرام جو ہیں وہ پراپر ان کو دینی تعلیم دیں گے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ آج نہیں 10-15 سال کے بعد ہمارا ممبرا شہر کے اندر جو نیو جنریشن آئے گا وہ دینی تعلیم کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے بہت پختہ اور مضبوط ہوگا انشاءاللہ۔